प्यारे बच्चों, साइंस की पाठशाला में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने समझा था कि परमाणु क्या होता है। डाल्टन ने परमाणुवाद दिया और उसमें बताया कि परमाणु जो होता है वो एक अविभाज्य कण होता है जिससे सभी संसार के सभी पदार्थों की रचना होती है। अब परमाणु के संरचना के कौन कौन से मॉडल होते हैं उनके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले 1807 में डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था और डाल्टन ने बताया कि परमाणु जो होता है वो एक ठोस गोलाकार कण के रूप में होता है। समस्त जितने भी परमाणु होते हैं वो सब गोलाकार कण के रूप में होते हैं और समस्त पदार्थ की संरचना में भाग लेते हैं। ये अविभाज्य कण होता है। इसके बाद थॉमसन ने 1897 में परमाणु संरचना का मॉडल दिया। थॉमसन ने बताया कि परमाणु जो होता है वो एक तरबूज जैसे होता है, उस तरह से होता है। मतलब कि एक ठोस गोलाकार धन आवेशित कण होता है जिसमें तरबूज के बीज के समान जो निगेटिव चार्ज होते हैं या माइनस चार्ज होते हैं वो धसे हुए या ऋणावेश धसे हुए पाए जाते हैं। इस तरह से ये ठोस गोलाकार धनावेशित कण है जिसमें ये ऋणावेश धसे हुए तरबूज के बीज के समान पाए जाते हैं। इसके बाद रदरफोर्ड ने 1911 में अपना परमाणु का मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वो एक ठोस गोलाकार कण के रूप में तो होता है, परंतु इन्होंने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि इसमें जो धनावेश होता है वो केवल केंद्र में होता है और यह धनावेश चारों तरफ से ऋणावेश से घिरा रहता है। इस तरह से ये देखिए, केंद्र में धनावेश और चारों तरफ ऋणावेश। इसके बाद नील्स बोर की सबसे ऑथेंटिक परमाणु संरचना का मॉडल की थ्योरी है और इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है यह जो होता है ये इसमें नाभिक में धनावेश होता है और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन या जो निगेटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी एक निश्चित कक्षा में और निश्चित संख्या में इस धनावेश का चक्कर लगाते हैं। इस तरह से बिल्कुल, इसीलिए इनकी थियरी को प्लेनेटरी थियरी भी कहा गया। जैसे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी चक्कर लगाते हैं। इसके बाद 1937 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जिससे ये पता चला कि जो एटम या परमाणु होता है इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ अपनी निश्चित कक्षाओं में इनका चक्कर लगाते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, साइंस की पाठशाला में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने समझा था कि परमाणु क्या होता है। डाल्टन ने परमाणुवाद दिया और उसमें बताया कि परमाणु जो होता है वो एक अविभाज्य कण होता है जिससे सभी संसार के सभी पदार्थों की रचना होती है। अब परमाणु के संरचना के कौन कौन से मॉडल होते हैं उनके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले 1807 में डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था और डाल्टन ने बताया कि परमाणु जो होता है वो एक ठोस गोलाकार कण के रूप में होता है। समस्त जितने भी परमाणु होते हैं वो सब गोलाकार कण के रूप में होते हैं और समस्त पदार्थ की संरचना में भाग लेते हैं। ये अविभाज्य कण होता है। इसके बाद थॉमसन ने 1897 में परमाणु संरचना का मॉडल दिया। थॉमसन ने बताया कि परमाणु जो होता है वो एक तरबूज जैसे होता है, उस तरह से होता है। मतलब कि एक ठोस गोलाकार धन आवेशित कण होता है जिसमें तरबूज के बीज के समान जो निगेटिव चार्ज होते हैं या माइनस चार्ज होते हैं वो धसे हुए या ऋणावेश धसे हुए पाए जाते हैं। इस तरह से ये ठोस गोलाकार धनावेशित कण है जिसमें ये ऋणावेश धसे हुए तरबूज के बीज के समान पाए जाते हैं। इसके बाद रदरफोर्ड ने 1911 में अपना परमाणु का मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वो एक ठोस गोलाकार कण के रूप में तो होता है, परंतु इन्होंने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि इसमें जो धनावेश होता है वो केवल केंद्र में होता है और यह धनावेश चारों तरफ से ऋणावेश से घिरा रहता है। इस तरह से ये देखिए, केंद्र में धनावेश और चारों तरफ ऋणावेश। इसके बाद नील्स बोर की सबसे ऑथेंटिक परमाणु संरचना का मॉडल की थ्योरी है और इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है यह जो होता है ये इसमें नाभिक में धनावेश होता है
और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन या जो निगेटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी एक निश्चित कक्षा में और निश्चित संख्या में इस धनावेश का चक्कर लगाते हैं, इस तरह से बिल्कुल। इसीलिए इनकी थियरी को प्लेनेटरी थियरी भी कहा गया। जैसे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी चक्कर लगाते हैं। इसके बाद 1937 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जिससे ये पता चला कि जो एटम या परमाणु होता है इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ अपनी निश्चित कक्षाओं में इनका चक्कर लगाते हैं। धन्यवाद।